मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी बर्गर में जिसका नाम है चिकन मलाई बर्गर। इसकी चीज़ आपको चाहिए, सबसे पहले आप बोल में देख रहे हैं इसमें मेयोनीज़ है, तो मेयोनीज़ मैंने इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 7 टेबलस्पून। तो ये मेयोनीज़ हो गई। उसके बाद बीच में आप ऐड करेंगे आलू। 1 किलो मैंने आलू लिया, उसको छील कर मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया, ठीक है। तो ये 1 किलो बीच में चला गया बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो। उसके बाद इसमें जाएगी चेडर चीज़ ग्रेट की हुई है 4 टेबलस्पून जितनी। तमाम चीज़ें इसी में ऐड कर रही हूँ मैं। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है जो कि चिकन है। 1 किलो चिकन मैंने लिया बोनलेस, उसे मैंने बॉईल किया इतनी अच्छी तरह के जो है आराम से वो श्रेड हो जाता है। तो ये चला गया बीच में चिकन भी। साथ में बीच में डालेंगे हरा धनिया अबाउट अ हैंडफुल, और बीच में जो बाकी के मसाले जाएंगे, काली मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून है। हरी मिर्चें मैंने जो है पीस ली हुई है, ये 2 टेबलस्पून भरकर है, ठीक है। बच्चे के लिए भी अगर बीच में बना रहे हैं तो थोड़ा मिर्चों का खुद ख्याल कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें जाएगा चिकन का पाउडर, ये आपको आसानी से मिल जाता है। ये बीच में डालेंगे 1.5 टीस्पून। ये काफ़ी नमकीन होता है तो नमक ज़रा ध्यान से डालेंगे। तो नमक मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चमची जितना, 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर जो है यानी कि क्यूमन पाउडर जो है वो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टीस्पून। तमाम चीज़ें इसमें डालकर इसको अच्छी तरह आपने पहले मिक्स कर लेना है। तो देख लें, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, बिल्कुल मामूली सा तेल इसी के से हाथ पर लगाते हैं ताकि जो है जब आप इसकी टिक्की बनाएंगे कटलेट तो ये है कि आपके हाथों को चिपकेगा नहीं। इसी के साइज का बॉल बनाएंगे आप, प्रेस डाउन कीजिए। तैयार, ठीक है। इसी के से तमाम को बना लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसको किस तरीके से फ्राई करना है। तो देखने आप कटलेट्स तैयार हो गए। अब आपने क्या करना है, इसको आप करेंगे शैलो फ्राई। तो ये जो स्टेज है यहाँ पर आप इसे एक ट्रे में लगाएं, एक सिंगल लाइन में, और फिर इसको फ्रीज हो जाने दें। और जब ये फ्रीज हो जाए तब आप इसको जिप लॉक बैग में रख सकते हैं, क्योंकि अगर अभी रखेंगे तो ये सॉफ्ट एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो ये कि आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको फ्रिज में रखना चाहते हैं तो ये जो मिक्सचर है ये आराम से आपके जो है 4 से 5 दिन आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। सिर्फ शर्त ये होती है कि गीले और गंदे हाथ इसमें ना लगें। हाथ वॉश कर कर आपने जो जितने भी बनाने हैं कटलेट्स वो बनाइएगा। आपको ये भी बता दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको चाहिए ब्रेड क्रम्स। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ डब्बे के ड्राई ब्रेड क्रम्स हैं। और अंडा आपको चाहिए 1, 2, 3, ऑब्वियसली जितने आप फ्राई करेंगे उसके हिसाब से आपको अंडों की ज़रूरत होगी, लेकिन फ़िलहाल जो मैं यहाँ पे फ्राई करने लगी हूँ 1.5 कप जितना मेरे पास ड्राई ब्रेड क्रम्स हैं, और 2 मैंने अंडे जो है यहाँ पर बीट कर लिए हुए। अब आपने सिंपली करना यूँ है, ईच कटलेट को इसी के से उठाते हैं। सबसे पहले आप इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अंडे में डिप करना है। तेल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, और जो है फिर इसको आपने फ्राई कर लेना है। तो इनको तमाम को इसी से तैयार करती हूँ। तेल मैं आपको दिखाती हूँ आपने इसको किसी से फ्राई करना है। तो देखिए तेल यहाँ पर गर्म हो गया। अब आप इसमें इनको डालेंगे और आपने इनको अच्छे से गोल्डन हो जाने देना है। फ्लेम हाई पर ही रखें क्योंकि एवरीथिंग इज कुक्ड, हर चीज़ में पकी हुई है। सिर्फ आपने इसको एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है। तो इन्हें अच्छे से यहाँ पर गोल्डन हो जाने तक फ्राई होने दें, और फिर इसके निकाल करके पेपर टॉवल या टिश्यू पर रखकर दिखाते हैं आपको कि आपने इसके बर्गर्स या सैंडविच आप जिस तरह भी इसको बनाना चाहते हैं किस तरह बनाएंगे।
तो ये देखें परफेक्टली ये एक साइड से गोल्डन हो गया। अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है। इसी के दूसरी साइड भी जैसी गोल्डन होगी आप इसे निकालेंगे। पेपर टॉवल टिश्यू रखिएगा एक प्लेट पर और इन्हें निकाल कर एक साइड पर रखेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख लें कटलेट्स तैयार हो गए। मैं इनको बना रही हूँ हॉट डॉग बंस में। आप उसे बीच में से काटते हैं, हल्का सा मक्खन या तेल लगाकर आप इसको हल्का सा वार्म कर लेते हैं दोनों साइड्स को। अब आपने जो है इस पर सबसे पहले लगानी है मेयोनीज। बच्चों को कम ज़्यादा अपनी पसंद से आप डाल सकते हैं। तो इस पर मेयोनीज डालेंगे पहले। मेयोनीज डालने के बाद इस पर आप डालेंगे लेटस। यही एक तरीका होता है जो बच्चों को आप इस वक्त जो है सब्जियां डाल करके दे सकते हैं। बीच में आप खीरा डाल लें, टमाटर डाल लें, जो आपका दिल चाहे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चला गया इस पर लेटस। उसके बाद आप इस पर शामी कबाब जो है ये डालेंगे। अगर आप चाहे तो आप इसको फैलाकर भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ रख रही हूँ इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर आप चीज़ की स्लाइसेस रखिएगा। उसके बाद स्वीट चिली जो सॉस होती है वो आप इस पे डालें, कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन इसका मज़ा बहुत आता है। तो इसी के साथ इसे बनाते हैं। अब इसे करते हैं डिश आउट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।